बारे में बताने जा रहा हूँ जिन 6 कामों को करने से माता दुर्गा आपको सप्ताह में 5 दिन दर्शन जरूर देती हैं। ये 6 काम ऐसे काम हैं जो अधिकतर लोग इन 6 कामों में से कुछ काम करते होंगे, कुछ काम नहीं करते होंगे, और अधिकतर सिर्फ 2 काम करते होंगे, 4 काम नहीं करते होंगे। कई लोगों को ये ज्ञात ही नहीं है कि अब हमें ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से ये वीडियो माता दुर्गा या देवी भक्तों के लिए होने वाली है। जो लोग देवी भक्त हैं या माता दुर्गा के भक्त हैं उनके लिए ये वीडियो विशेष महत्व है, क्योंकि माता दुर्गा के ही सभी अंश हैं, सभी रूप हैं। उन्हीं से नवदुर्गा उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं से 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो अगर आप माता दुर्गा के दर्शन करना चाहते हैं तो इन 6 कामों को करने से माता दुर्गा आपको दर्शन देती ही देती हैं। मैं आपको बता दूं, माता दुर्गा इतनी दयामयी है, इतनी ममतामयी है कि अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करती हैं। इसलिए माता दुर्गा के भक्तों को ये 6 काम जरूर करना चाहिए। आपको बता दूं, शिव साधना केंद्र चैनल शिव कृपा हमारा ही है, दोनों चैनल हमारे हैं। शिव कृपा चैनल और शिव साधना केंद्र दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियां, साधना मंत्र आपको दोनों चैनल पर मिलते रहें। सबसे पहला काम जो एक भक्त को करना चाहिए, जो माता का भक्त है, जिससे माता के दर्शन उन्हें प्राप्त होते हैं, वो होता है कि माता के मंदिर जाना। माता दुर्गा का मंदिर आपके आसपास जरूर होगा या फिर अन्य मंदिरों में भी माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना जरूर होगी। तो आप चाहते हैं कि माता आपको दर्शन दे तो आपको माता के मंदिर जरूर जाना चाहिए। साथ ही सिद्धपीठ जो उनका दरबार है, सिद्धपीठ जो मंदिर है, उस मंदिर में साल में, महीने में जैसा आपका चक्कर लगे आपको जरूर जाना चाहिए। सिद्धपीठ मंदिर वो होते हैं जहाँ पर माता का जो सिद्धपीठ है, जहाँ माता स्थापित हुई हैं या माता सती के अंग जहाँ पर गिरे हैं उनको सिद्धपीठ कहा जाता है। माँ जहाँ स्वयं प्रकट हुई हैं या माँ के जहाँ चरण पादुकाएं आपको मिलेंगी या माँ ने जहाँ तपस्या की हो, जैसे कामाख्या मंदिर हो गया, माँ वैष्णो मंदिर हो गया, माँ कालका जी का मंदिर हो गया, माँ बगलामुखी का मंदिर हो गया। ये सिद्धपीठ दरबार होते हैं जहाँ माता के कोई ना कोई जो है वो अंग गिरे थे। तो सिद्धपीठ मंदिर जाने से माता की कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके साथ हो लेती हैं। यानी मंदिर जाने से वहां की जो शक्तियां हैं, माता की जो शक्तियां हैं, माता जी को जो अंश हैं वो आपके साथ आ जाते हैं। माता जी के जो सेवक हैं, दूत हैं, शरीर है, वो आपके साथ आ जाते हैं और आपके कार्यों को करते हैं, जिससे माता के अनुभव आपको होते हैं और आपके कार्य बनते हैं। दूसरा काम आपको करना चाहिए कि आपको कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करें, वरना 8 बजे, सुबह 8 बजे से पहले पूजा जरूर कर लें और पूजा में आरती जरूर करें। आरती का एक विशेष महत्व होता है। आरती करने से पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और आरती करने से देवी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं उस समय पर। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा कर सकें तो सबसे अच्छी बात है, वरना सुबह 8 बजे से पहले पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। इससे माँ जगदम्बा के अंश आपको प्राप्त होते हैं, माँ जगदम्बा की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ये वो समय होता है जिस समय पर देवी शक्तियां जागृत होती हैं। तीसरा काम होता है जो आपको करना चाहिए, वो काम है माता की जोत जलाना। माता दुर्गा की देसी घी की जोत जलाई जाती है, उधर माता काली की सरसों के तेल की जोत जलाई जाती है। तो सभी देवी देवताओं का अपना अपना एक महत्व होता है। माता की सरसों के तेल की जोत जलाई जाती है, माता काली की और माता दुर्गा की देसी घी की। तो अगर आप माता दुर्गा के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो देसी घी की जोत माता की जरूर जलाएं। कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि गुरुजी देसी घी मिलता नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि गाय का, भैंस का या आप जहां भी जो भी उपलब्ध हो आपके पास दुकान से देसी घी, वो आप लेके आप जला सकते हैं देसी घी की जोत माता की। और जोत जितनी देर जले उतनी देर बहुत अच्छा रहता है, उतनी देर माता का जो दिव्य प्रकाश है वो आपके घर में रहता है। कई लोग छोटा सा दीपक लेते हैं, वो आधे घंटे 1 घंटे जोत जलती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। कम से कम 5 से 6 घंटे जोत आपकी जरूर जलनी चाहिए, सुबह भी और शाम भी। यानी कि सुबह शाम मिला के 12-13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे जोत आपकी जरूर जलनी चाहिए। और जो उनका विशेष दिन होता है, जैसे माता दुर्गा का शुक्रवार का दिन है, माता काली का शनिवार का दिन है, भोले बाबा का सोमवार का दिन है, उस दिन कोशिश करें कि पूरे दिन आप जोत जलाएं। जब सुबह जोत आप खड़ी करें तो शाम तक वो जोत जले, उसमें घी डालते रहें, रात तक वो जोत जलाएं, ताकि माता की जो है वो भारी मात्रा में ऊर्जा आपको प्राप्त हो, उनकी शक्ति आपके घर में वास करे। तो ये चौथा काम है जो आपको करना चाहिए। 5वां काम है माता के मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा के जो मंत्र है वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है, और माँ दुर्गा का जो बीज मंत्र है धुम, ये बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली है और बीज मंत्रों की महिमा ही एक अलग है।
इसलिए माता दुर्गा के बीज मंत्र दुम का प्रयोग आपको करना चाहिए, जप करना चाहिए जरूर। और माता का एक और मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जप जरूर करें, एक माला सुबह और एक माला शाम। पांचवा काम जो है वो आपको करना चाहिए, वो काम है सोते समय। जब आप सो रहे होते हैं और सोने से जस्ट पहले, आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, आप माता से दुम बीज मंत्र का जप करके माता से प्रार्थना करें, हे मां जगदम्बा, मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, मुझसे जो भी सेवा हो रही है छोटी मोटी उसे स्वीकार कीजिए और मुझ पापी अधर्मी पर अपनी कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार बोलकर जब आप सोते हैं और दुम जो बीज मंत्र है इसका 11 बार जप करके इस प्रार्थना को करते हैं तो माता के दर्शन आपको होते ही होते हैं। और माता के दर्शन किन किन रूपों में होते हैं वो आगे आपको मैं बताऊंगा। साथ ही छठा जो काम है वो आपको करना चाहिए, वो है माँ को शुक्रवार को भोग जरूर लगाएं। माँ का जो वार होता है वो शुक्रवार होता है माँ दुर्गा का, और माँ दुर्गा को जो भोग लगाया जाता है वो गुड़ चने का भी भोग लगाया जाता है, हलवा पूड़ी का भी भोग लगाया जाता है, लड्डू का भी भोग लगाया जाता है, खीर पूड़ी का भी भोग लगाया जाता है, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं आप। तो आपकी इच्छा है जो आप लगाना चाहें माता को भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप स्वयं अपने घर पर बनाकर माता को भोग लगाएं, क्योंकि जो आप घर पर बनाएंगे उसमें शुद्धता होगी। बाहर से आप मिठाई ले लीजिए, वो कहेंगे देसी घी में, पर देसी घी में वो बनेगी नहीं, पता नहीं पवित्र तरीके से बनाई है, पवित्र तरीके से बनाई है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप बर्फी का भोग लगाएं, आप अपने घर में हलवा पूरी का भोग लगाएं, शुद्ध रूप से बनाएं, तो आप देखेंगे कि माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और घर का भोग जो है वो आपकी कुल देवी को आकर्षित करता है। इसलिए जब आप अपने घर में भोग लगाकर, बनाकर और माता को भोग लगाते हैं तो आपकी कुल देवी भी उससे प्रसन्न होती है। इसलिए माता का शुक्रवार का जो दिन होता है, माँ दुर्गा का जो शुक्रवार का दिन होता है हफ्ते में, उस दिन जरूर माता को भोग लगाएं। भोग आप ऐसे भी लगा सकते हैं, माता के जो मंदिर है आपका उसमें कटोरी में रख के, जो साफ कटोरी जिसमें कुछ किसी और ने नहीं खाया हो, और वैसे भी लगा सकते हैं, अग्यारी पर भी लगा सकते हैं माता का भोग। पर जैसे मैं अन्य वीडियो में बताता हूँ, पहले माता को 2 लौंग का भोग लगाएं, यानी 2 लौंग कपूर पे लगाएं, उसके बाद ही आप लड्डू या जो भी आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। अब बताता हूँ आपको माता दुर्गा के दर्शन आपको किन किन रूपों में होते हैं। देखिए माता दुर्गा के अलग अलग रूप हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी के बाल रूप होते हैं, बालाजी महाराज हैं, उस प्रकार से हनुमान जी के बड़े रूप भी होते हैं, अलग अलग रूपों में हनुमान जी दर्शन देते हैं। उसी प्रकार से माता दुर्गा भी अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। कई बार वो एक 5 वर्ष की कन्या के रूप में दिखती हैं, जो पूर्ण रूप से सजी है, 16 श्रृंगार जिन्होंने कर रखा है, उस रूप में बहुत ही सुंदर कन्या आपको दिखाई देती है। तो कभी माता एक बुजुर्ग औरत के रूप में आपको दिखाई देती है, कभी माँ अपने विराट रूप में आपको दिखाई देती है जो सिंह पर सवार और सिंह दहाड़ कर रहा है, तो कभी माँ अपने गोद में आपको लिटाकर आपको दुलार कर रही है। इस प्रकार के सपना अगर आपको दिखाई दे तो माता दुर्गा ने आपको दर्शन दिए। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इनके बारे में पता चले और उनका भी वो भी फायदा इसे उठा पाए।